नमस्कार साथियों, मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मैथ विद शशांक में। साथियों, हम लोग मैथ टॉपिक वाइज पढ़ रहे थे, जिसमें पहला चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ लिया, दूसरा चैप्टर वर्गमूल पढ़ लिया, तीसरा चैप्टर परसेंटेज पढ़ लिया। आज आपको चौथा चैप्टर शुरू करने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ औसत का। औसत बहुत ही प्यारा चैप्टर है। इस चैप्टर से आपके हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो साथियों, आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना और आप अपनी परीक्षा में जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना, ताकि आपका सिलेक्शन अच्छे से हो सके। क्योंकि अभी कल ही मातृ दिवस मनाए हैं, सब लोग मनाते हैं कि हैप्पी मदर्स डे, ठीक है, हैप्पी फादर्स डे। बच्चा, माता और पिता की खुशी है एक ही जगह है कि उसका बच्चा क्या हो जाए, कहीं लग जाए, अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाए, कमाने लगे, वो परेशान ना रहे। इसी में माता की खुशी होती है, इसी में पिता की खुशी होती है। तो चलिए साथियों, इसी के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। औसत की तरफ बढ़ते हैं। औसत होती क्या है, औसत की डिफिनीशन क्या होता है, इसके बारे में पहले आप थोड़ा सा जान लें। अभी आपने माता पिता के बारे में पूछा, बात की। माता पिता अपनी हर एक संतान को एक समान नजर से देखते हैं, कभी वो भेदभाव नहीं करते हैं। तो औसत शब्द को आप यहीं से समझो कि औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या से आप निकालते हो। उसमें कई प्रकार की संख्याएं होती हैं, कोई बड़ी होती है, कोई छोटी होती है, लेकिन सबको जोड़कर आप भाग कर देते हो तो एक संख्या ऐसी मिलती है जिसको हम मान लेते हैं कि वह सभी के लिए समान है। तो औसत बराबर, औसत का मतलब है सभी बराबर, यानी सभी समान। माता पिता की नज़र में जैसे उसके हर एक बच्चा समान होता है हमेशा के लिए, उसी तरह से औसत में सभी संख्याएं क्या हो जाए, समान मान ली जाती, चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो। जैसे पिताजी के 4 बेटे हैं, मान लीजिए 4 बेटे हैं, चारों बेटे कमा रहे हैं, कोई 100 रुपया, कोई 200 रुपया, कोई 300 रुपया, कोई 400 रुपया, ऐसे कमा के लाते हैं। ये सब कमा के लाते हैं, ये सब अपने पिताजी के पास पैसा क्या करते हैं, दे देते हैं। सभी चारों भाइयों में एक ये था कि जितना भी कमाएंगे पिताजी को ला के देंगे, पिताजी सबको क्या करेंगे, बांटेंगे। तो अब आप जैसे देखो, 100, 200, 300 हो गया, 3 3 4, 3 3 6, 6 4 10, कितना इकट्ठा हुआ, 1000 रुपये इकट्ठा हो गया पिताजी के पास। अब पिताजी की नजर में तो सभी बच्चे क्या है, समान है, कभी भेदभाव नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया, इस पैसे को सबको बराबर बराबर हिस्से में दे दिया। तो जब बांटेंगे पिताजी सबको बराबर बराबर, तो 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, 0, कितना कितना देंगे, 250 रुपये देंगे। यही जो 250 आया, यही क्या है, औसतन है, कि औसत है कि सबके पास अब 250 रुपये हो गए। जो कम कमाता था उसको भी 250 मिलेगा, जो कम कमाता था उसको भी, जो ज़्यादा कमाता था उसको भी, और जो ज़्यादा कमाता था उसको भी 250 मिलेगा। अब क्या कि हुआ है कि जो ज़्यादा कमाता था उसने कम वाले को दिया, ताकि वो सब एक के समान हो जाए, बराबर हो जाए। इसीलिए स्कूलों में देखो, स्कूल में ड्रेस लगता है ना, यूनिफॉर्म लगती है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ऊंच नीच का भेदभाव ही न रह जाए, सभी एक समान पढ़ें और सबको एक समान शिक्षा दी जाती है। सबसे अच्छा औसत का उदाहरण आपको समझना है तो विद्यालय से समझो कि विद्यालय में कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, सबको एक ड्रेस दे दिया जाता है, सब एक समान दिखे वहाँ पे, चाहे बड़े घर का हो चाहे छोटे घर का हो, ठीक है। तो औसत में भी वही बात है कि सभी क्या है, समान संख्याएं हो जाती, सबको बराबर बराबर मिल जाता है, ठीक है। जिसके पास कम रहा होगा उसको भी, और जिसके पास ज्यादा रहा होगा उसको भी, सबके बराबर इक्वल कर देते हैं, ठीक है। तो इस औसत निकालने का तरीका होता है औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या।
औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो साथियों अब इसमें आप क्वेश्चन देखें कैसे निकलेंगे और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, एक एक क्वेश्चन दो कराते चलते हैं और फिर मेथड बताते चलते हैं। जैसे लिखा है 10, 12, 13, 15, 18 का औसत क्या होगा, ऐसे संख्याएं लिख दी गई। ये किसी एक क्लास में बच्चों के नंबर दे दिए गए हैं। मान लो ये एक कक्षा के 5 बच्चों के क्या है नंबर है। तो पदों की संख्या का मतलब जितनी बार लिखी गई संख्या 1 2 3 4 5 बार लिखी गई, यानी ये पद हो गए। या कह दे कि एक कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, यानी पदों की संख्या क्या हो गई 10 हो गई। ठीक है, और कुल पदों का योग इन्हीं नंबर को जोड़ना है, इन्हीं नंबर क्या करना है जोड़ना है। तो जोड़े जैसे 8 8 5 13, 13 3 16, 16 2 18 के 8 हासिल 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 और 5 1 6। कितने बच्चे थे 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर दीजिए। क्या कर दीजिए भैया भाग कर दीजिए। ठीक है, जब भाग किया तो कितना आया 5 1 कम 5, 1 बचा, 5 तिहाई 15, 3 18, 5 छंगे 30। तो औसतन कितना नंबर सबको मिल गया 13.6 हो गया। यानी अब सभी कक्षा में जो 12 नंबर 10 नंबर वाला था उसको भी 13.6 नंबर मिल रहे हैं, जो 12 नंबर वाला था उसको भी, जो 18 वाला था उसका कम करके 13.6 किया गया है, क्योंकि कक्षा में समानता लाई गई है, कक्षा में समानता लाई गई है। तो साथियों इसी तरह से औसत का कोई भी प्रश्न हो आप सभी को जोड़कर जितने लोग हैं उससे भाग कर दीजिएगा तो आपका औसत निकल आएगा। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जैसे कह रहा है 7 के प्रथम, या हम ऐसे कह दें प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का औसत। दूसरा क्वेश्चन प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या का औसत। दो क्वेश्चन आज, बस ये आज के 2 क्वेश्चन रहेंगे, लास्ट रहेंगे आपके, आज इतना ही पढ़ाएंगे, आगे का कल बताएंगे। तो चलिए साथियों देखो प्यारे प्यारे टाइप है, अच्छे से आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, इसको कैसे आप लगा सकते हैं। प्राकृतिक संख्या के बारे में बात किया गया। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जिन संख्याओं को हम गिनने में प्रयोग करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या होती हैं प्राकृतिक। अब प्रथम शब्द कहा दिया, यानी 1 से शुरू करेगा, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट ऐसे 10 तक का, 10 प्राकृतिक संख्या यानी 10 तक का है। तो अब आप सबको लिखकर जोड़ोगे तब औसत, जब आप इसको जोड़ोगे 7 8 9 6 7 8 6 7 8 9 जोड़ोगे इसको, इसका योग कितना आएगा 55 आएगा, और 10 से भाग करोगे तो 5.5 निकल के आएगा। ये तो था लॉन्ग मेथड भैया, सबको आप जोड़ोगे तो औसत बराबर होगा कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। जब आप इसको सबको जोड़ के लिखोगे तब निकल के आएगा। लेकिन